राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पशु परिचर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो का पहला प्रश्न देखो। 12 दौसा राज संबंध का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया था? ये पहले जिले नहीं थे तो इनका जिले का जो गठन का रूप हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है 10 अप्रैल 1992, 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1991 और 12 जुलाई 1994। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, 10 अप्रैल 1991 हो जाएगा। ये उस समय जिले के रूप में गठन हुआ था इनका। अगला प्रश्न देखो। 84 जो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? जो ब्लू पोल्ट्री है उसका जो प्रमुख चित्रकार है कृपाल सिंह शेखावत है। तो उसका जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन है मान सिंह प्रथम, राम सिंह, सवाई जय सिंह और प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसके शासनकाल में हुआ था? राम सिंह के। अगला प्रश्न देखो। रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? जो रणकपुर जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? पाली में। वह किस तीर्थकर को समर्पित है? तो ऑप्शन है आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर और पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसको है? आदिनाथ को यह समर्पित है। अगला प्रश्न देखो। विधान परिषद के सदस्यों के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो न्यूनतम आयु होती है विधान परिषद के सदस्यों की वह कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो। सुइया मेला कहाँ लगता है? जो सुइया का मेला है वो राजस्थान में कहाँ लगता है? तो ऑप्शन है देशनोक बीकानेर में, बीनमाल जालोर में, चौहटन बाड़मेर में, लोदरवा जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ लगता है? चौहटन बाड़मेर में सुइया का मेला लगता है। अगला प्रश्न देखो। सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया है? जो सवाई माधोपुर शहर है वह किसके द्वारा बसाया गया है? ऑप्शन है मेवाड़ के शासक द्वारा, अजमेर के शासक द्वारा, जो जयपुर के शासक द्वारा और कोटा के शासक द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसने बसाया था? जयपुर के शासक। और जयपुर का शासक कौन था? सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सवाई माधो सिंह के द्वारा सवाई माधोपुर बसाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन जो अधिनियम कब पारित हुआ था? जो सागड़ी प्रथा का उन्मूलन अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1963, 1961, 1959 और 1965। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कब हुआ था? 1961 में होता। और सागड़ी प्रथा जो उन्मूलन है वो कौन सी है? कि जो बिल्कुल बंदित करके जिनके पास घर का कार्य करवाया जाता था वो सागड़ी प्रथा कहलाती थी। अगला प्रश्न देखो। 12 जिले के जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 12 में। उसमें कौन सी नदी बहती है? जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है उसमें कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन है परवन नदी, बनास नदी, चंबल नदी और काकड़ी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सी नदी बहती है शेरगढ़ अभ्यारण्य में? परवन नदी। अगला प्रश्न देखो। राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अपना राजस्थान है उसमें पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में और जयपुर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है?
जो पुलिस मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। और जयपुर में कहाँ पर है? जो लाल कोठी है वहाँ पर स्थित है पुलिस मुख्यालय राजस्थान का। अगला प्रश्न देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है? जोधपुर में। वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने और राव सिंहा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसने किया था? राव जोधा ने। और कहाँ पर? जोधपुर में। आपको ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकारी के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है यूसुफ खां को, बदायूनी के, बीकानेर के कल्याणमल को और बीकानेर के राय सिंह को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसे किया गया था नियुक्त? बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त किया गया था जोधपुर का। अगला प्रश्न देखो, अजमेर के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो अजमेर के चौहान हैं उनको किस नाम से और जाना जाता है? तो ऑप्शन है जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सपाद लक्ष्य और नाडोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसके नाम से और जाना जाता है? सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है अजमेर के चौहानों को। ठीक है। अगला प्रश्न, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? जो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे वह कौन सी सभ्यता में मिले थे? तो ऑप्शन है आहर सभ्यता में, बागोर सभ्यता में, काली सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में और बालाथल सभ्यता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किस में मिले थे? कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ है राजस्थान में? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? तो ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख में, नेमिनाथ शिलालेख में, चिरवा शिलालेख में और रणकपुर शिलालेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस शिलालेख में बताया है? बिजोलिया शिलालेख में। अगला प्रश्न देखो, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा था? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 भेजे थे। कितने भेजे थे? 4। उनमें से जो सर्वप्रथम भेजा था वह किसे भेजा था? तो ऑप्शन है मान सिंह को, बारमल को, कमाल खां को और जलाल खां को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। सर्वप्रथम किसे भेजा था? जलाल खां को। और उसके बाद किसे भेजा? मान सिंह को। फिर उसके बाद में किसे भेजा? भगवंत दास को। फिर लास्ट में किसे भेजा था? टोडरमल को। इस प्रकार से 4 संदेश वाहक के रूप में भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने, जिसमें सर्वप्रथम जलाल खां को और सबसे लास्ट में टोडरमल को। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 दक्षिण, 23 से उत्तर से 30-12 उत्तर, 23 उत्तर से 30-12 दक्षिण, 30-12 उत्तर से 23 दक्षिण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। 23 डिग्री 3 उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश विस्तार है अपने राजस्थान का। ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? जो राजस्थान की भूमि है उसे 2 भागों में बांटती है। वो कौन सी समरेखा है? कितने सेंटीमीटर की वो रेखा है, समरेखा है, वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ऑप्शन है 25, 50, 75 और 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कितनी है? 50 सेंटीमीटर की समरेखा है, वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। और 25 है वो मरुस्थल के 2 समान भागों में बांटती है। जो 25 सेंटीमीटर की समरेखा है वो रेगिस्तान को 2 भागों में बांटती है राजस्थान को। ठीक है। अगला प्रश्न, वह जिला
जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसे जाना जाता है 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से? बांसवाड़ा को। ठीक है, जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।